माय क्यूटीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने सारे पार्ट शायद साथ साथ मेरे साथ कवर कर रहे हैं, सब मुझे विश्वास है आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, और कमेंट्स में मुझे लोग विद्या कसम खिलवा रहे हैं। पहले आप विद्या कसम खाइए कि आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, फिर मैं भी खा लूँगी। हालांकि मैंने खाई है, यू कैन चेक ऑन कॉमेंट्स। चलो बिना किसी फालतू बकवास हम शुरू करते हैं। हमने 1857 का यहाँ पे छोड़ा हुआ था ताकि ये चैप्टर लंबा था थोड़ा सा, इसलिए अपने आज शुरू करेंगे। इसमें कभी कभी मैं फास्ट बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बोलना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो शुरू करें। मैं 100 बार कहा कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ करवा रही हूँ ताकि आपकी नज़रों से PYQ बार बार गुजर सके। और जो लोग BPSC दे रहे हैं इस बार, वो लोग 1.5x या फिर जितने भी आपको इच्छा अनुसार उसको देखें वीडियो 2 से 3 बार, और तब जाए पेपर जाएँ। अब आप देखिए आपके जो आए हुए क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देखो दोनों सही है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना। इन्होंने स्थापना की इसलिए इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ऐसा तो नहीं है। तो कथन दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करिए, ठीक है। तो 1 और 4 सही है। कौन कौन से? इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, हाँ ठीक है। इसका जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम, इसकी बात हो रही है 1857 की। और बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह जो दिल्ली से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। जो मंगल पांडे वाला केस हो चुका था उसके बाद फिर ये लोग दिल्ली पे चले गए थे, फिर दिल्ली से वापस प्रारंभ हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्यों गलत है? सेकंड स्टेटमेंट, 4 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ कानपुर से हुआ, नहीं। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हसी की हत्या की थी, तो ये दोनों ही कथन गलत है। उन्होंने किसकी हत्या की थी? मंगल पांडे ने जनरल, यहाँ पे हट गया, बार की हत्या की थी, ठीक है। और बैरकपुर के बाद ही दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, ये सही है। और जो आरंभ हुआ था ना विद्रोह का, वो मेरठ से हुआ था, ना कि हमारा कानपुर से। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा कौन कह रहा है? RC मजुमदार। इसने कहा है RC मजुमदार। ये क्वेश्चन देखो ऑप्शनल लिखा था 1997 का। अब लोगों को लगता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर तुम खुद देख सकते हो 2017 में भी आया है, 2013 में भी आया है, और मेंस में तो आया ही आया है। इसलिए ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो ऑलरेडी करवा चुके हो, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाने किसी पास टाइम नहीं है। टाइम से बचते हो, फिर वो जो मतभेद होते हैं ना, इस चक्कर में ये लोग ये भी करते हैं। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्र संग्राम था। ये किसने कहा है? RC मजुमदार ने कहा है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था। जो आरंभिक स्वरूप था उसका, वो सैनिक विद्रोह का था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ले लिया। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा सेन ने। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, सर सैयद अहमद खां। ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा कहा LER रीज ने, ठीक है, रीज ने कहा। और ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ऐसा कहा आउटम ने। ये इंपॉर्टेंट है, आउटम मजुमदार बहुत बार पूछता है, ठीक है, और होम्स वाला भी। ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये स्टेटमेंट्स आप ना मेंस जब लिखोगे ना तो भी आपके काम आएंगे शुरुआत करने के लिए, आंसर प्रस्तावना में, आंसर में, निष्कर्ष में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पाल्मस्टन थे, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो कौन थे? कुंवर सिंह थे, है ना। इनके बारे में एक बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो भी BPSC में भी काम आ जाएगा। तो जो इनका नेतृत्व था वो जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहते थे। अब ये क्वेश्चन आगे, बिहार का सिंह किसे कहते थे? तो इन्हें कहते थे, हाँ, बिहार का शेर किसे कहते थे? कुंवर सिंह को कहते थे। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ इन्होंने दानापुर से हुआ था। इसके बाद आरा, पटना, गया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में फैल गया, ठीक है। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन भी किया था। 1857 क्रांति की घटना के बारे में ये किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, है ना। सैनिक विद्रोह से तो बड़ा था बट उससे कम था, तो ऐसा कहा है तुम्हारा C।
स्टैनले वॉलपर्ट ने कहा है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, 1857 से 56 से लेकर 62 तक, ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के उस टाइम पे? पामस्टन थे, बता चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो कहाँ पर होता था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर न्यू इनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा था उन्होंने, तभी सारा कांड ही होता। उन्होंने बोला कि सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है, ऐसा करके यह वहाँ फैल गई थी, है ना। 29 मार्च 1857 को 34वीं, अच्छा ये रेजिमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है कि 33वीं 32वीं, तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसमें एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। बाग था वहाँ पे, बार नहीं था, हाँ बाग था। ऊपर मैंने बोला ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाग था यहाँ पे, ये यहाँ पे बाग है, बाग की हत्या की थी, ठीक है। और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर उन्होंने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया था। कब? ये डेट भी आती है कि कितने अप्रैल को? तो 8 अप्रैल को। विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन थे? तो ये थे तुम्हारे हेडसे। कौन थे? ऑफिसर हेडसे थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे कहाँ से थे? देखो, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर से हुई थी। तो तात्या टोपे का नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? कानपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब था। इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। नाम फनी लगे आपको, बट धोंदू पंत नाम था, ठीक है। अब देखो, तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया। अब देखो, अपना ही होता ना कि जब अपना ही कुछ अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या ही करना। और इन्हें ग्वालियर में फिर फांसी दे दी गई थी। बताओ, इतना सब जिसको देखो फांसी पर लटका के चले गए। यूं ही नहीं कर जाते लोग अंग्रेजों को। खैर, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम बताइए। तो कैसे आरंभ हुआ, तो आपको सही क्रम बताना है। तो क्रम है पहले कैसे? पहले तुम्हारा शुरू हुआ लखनऊ से, पहले नंबर पर लखनऊ, फिर उसके बाद तुम्हारा कानपुर, उसके बाद फिर इलाहाबाद, ठीक है। ये देखेंगे, कानपुर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, बरेली, जगदीशपुर में। अब अगर यहाँ पे टाइमलाइन देखेंगे तो मेरठ में 10 मई, फिर दिल्ली 11 मई, फिर लखनऊ 4 जून, कानपुर, फिर झांसी, प्रयागराज, बरेली। मेरठ से शुरू होकर बरेली पे रुके हैं हम, ठीक है। किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद के मौलवी जो थे उनके सिर पर 50,000 का इनाम था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। अहमदुल्लाह के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सैनिक सर्वोत्तम सैनिक हैं ये, ठीक है। इन 50,000 का नगद इनाम था पकड़ने के लिए इनको। विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? ऐसा कौन है से महक परी की पदवी दी गई थी? तो हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी। तो अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 2003 का, पर प्री में आया है ना कि नहीं आया 15 में? बताओ। अब तुम लोग को लगेगा कि नहीं आता, बट आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इन्हें महक की परी की पदवी दी गई थी। किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो उपरोक्त सभी। कैसे? देखो यहाँ पर दिल्ली में जो विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और दमनकर्ता कौन थे? निकलसन हडसन। कानपुर में कौन? तुम्हारे नाना साहब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला, और तुम्हारे ये थे कॉलिन थे। लखनऊ में भी कॉलिन थे, और इधर लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी। बिजरिस कादिर, मौलवी अहमदुल्लाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे तुम्हारे जनरल ह्यूज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, पता ही सबको, विलियम टेलर दमन करता। इलाहाबाद में लियाकत अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लियाकत अली अपने इलाहाबाद में। कर्नल नील जो है वो दमन करता थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और जनरल कॉलिन कैंपबेल दमन करता।
ये मनीराम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, असम से, और कैप्टन चार्ल्स समनकर्ता। बिहार में कुंवर सिंह तुम्हारे, विलियम टेलर। बरेली में खान बहादुर खान, बख्त खान दोनों आते हैं। विसेंट आयर जो है वो दमनकर्ता थे। अब देखो कौन कहाँ का नेतृत्व कर रहा था। तो नाना साहब, अभी मैं बता कर रही, नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब तुम्हारे कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नवाब हामिद अली खान कहाँ पे कर रहे थे, तो ये दिल्ली का कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला, अभी मैंने पढ़ाया है, ये तो लखनऊ का कर रहे थे। और मनी राम, ये मनी राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी राम जो है, ऐसा कर लो राम जी ना बहुत आसान है, तो मनी राम तुम्हारे आसाम से थे, ठीक है। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, किसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो लखनऊ में खोने वाले जीवन अपने थे माने जनरल नील, जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस की मौत लखनऊ में हुई थी। कौन कौन, नील, हैवलॉक और लॉरेंस, इन तीनों की जो मौत हुई लखनऊ में हुई है। जबकि निकलसन जो है, निकलसन की मृत्यु तुम्हारी दिल्ली विद्रोह में हुई है, दिल्ली विद्रोह को दबाते हुए हुई थी। अब यहाँ पर देखो कौन कैसे खत्म हुआ। लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध में मारी गई। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी दे दी गई, मैंने बताया था। नाना साहब को नेपाल पलायन भाग गए, तो वो अब बहादुर शाह जो है वो रंगून निर्वासित किए गए थे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था, खान बहादुर जो है वो बरेली का नेतृत्व करता थे, ठीक है। कैंपेबल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था और खान बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई थी। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन था, जॉर्ज एनिसन, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, वाराणसी है। झांसी मत मार के आना, झांसी उनका विद्रोह वाला है, पर जिनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। जिनका उनका बचपन का नाम क्या था, मनु था। बचपन में सीरियल आता था ना मनु करके, तो उनका नाम जो था वो मनु था। किससे उनकी शादी हुई थी, गंगाधर राव से शादी हुई थी। दामोदर राव नामक बालक को उन्होंने गोद लिया था 17 तारीख को 1858 को उनको वीरगति। हाँ, नेक्स्ट। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे अधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के सामग्री के घोषणा पत्र ने। यही तो पूरा जड़ था, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का यही सीन था कि उन्होंने गोद लिया वो पुत्र था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने गोद लिया है तो आपकी जो संपत्ति है वो हमारे पास आ जाएगी, है ना, वो सरकार के पास जानी चाहिए। तो इस चक्कर में तो इतना सारा नाटक हुआ। अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला कि जो सामग्री है घोषणा में इन्होंने बोला कि उन्होंने आश्वासन दिया राजाओं को, नरेशों को आश्वासन दिया कि उनके राज्य को अंग्रेज राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी घोषणा द्वारा उन सभी भारतीयों को क्षमा और मुक्ति का वचन दिया गया और उन सभी भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किए हुए थे, तो जो जिनके विरुद्ध ब्रिटिश प्रजाजनों की हत्या के आरोप नहीं थे। कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी, तो भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखने की। उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी स्थिति आप बनाए रखिए पर ये खत्म करिए, है ना। 1857 का कौन सा विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो इसका कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, तो ये परिणाम नहीं था इसका। बाकी था कंपनी शासन समाप्त कर दिया उन्होंने, ठीक है। मराठा शक्ति को उत्थान की सभी आशाएं धूल दूषित कर दी गई। मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई, ये भी सच है ना, सारे सच है, बस खाली ये ईसाई वाला जो कार्यक्रम है वो सही नहीं है। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देशानुपात क्या था, जो क्रांति जब नहीं हुई तब क्या था, तो 1:5 था, ठीक है। और 1858 में क्या हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसियों में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 1/2 तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में 1/3 कर गया, और पहले कितना था, 1/5 था। 1857 के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था, तो सेना में गैर ब्राह्मण रसोइयों की नियुक्ति के रूप में, ये कारण नहीं था। कौन कौन से कारण थे, भारतीय सैनिकों का वेतन कम होना, पदोन्नति, सूबेदार के पद तक ही सीमित रहना। ये चाहते थे कि बहुत ऊंची पोस्ट पे ना रखा जाए भारतीयों को, क्योंकि ऊंची पोस्ट पर रखेंगे तो फिर वो अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। बिना अतिरिक्त भत्ता दिए सैनिकों को युद्ध करने के लिए दूसरे देश भेज देना। सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी, और चर्बी वाले कारतूस आपको सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात सही नहीं है, विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में कौन सी बात नहीं है, तो यूपी के ब्राह्मण तत्वों को बढ़ा दिया था, ये बात सच नहीं है, बाकी सही है।
किन समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी थी? तो डिज़राइली ने दी थी। किसने दी? डिज़राइली ने दी थी। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो ऊधम सिंह जो है वो संबंधित नहीं था। बाकी तुम्हारी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये संबंधित है। अभी तो बता कर आए कौन कहाँ से था, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा रहे थे। तो एकदम सही है। बहुत सारे लोग तो उन्होंने बोला अरे हमसे मतलब नहीं, आप अपना अपना देखिए, तो उनको उतना अच्छा नेतृत्व मतलब उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला उनको। सॉरी। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति, समझ तो मुझे माइग्रेन हो रहा है इस टाइम बहुत गंदा वाला, हाँ माइग्रेन ट्रिगर हुआ आज, बट यही कि क्लास कल देनी है आप लोगों को, तो मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं। और सी टाइम देख सकते हैं आप, 1:22 हो रहा है और ये अभी वाला रात वाला हो रहा है, दोपहर वाला नहीं। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? तो सुरेंद्र सेन ने कहा था ऐसा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ऑप्शन में कितनी बार आया है, अब दोबारा आ जाएगा तो आप लोग कहाँ से आता है, यहीं से आता है। नेक्स्ट पानी पी लीजिए, सॉरी। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को, बख्त खान, ये इंपॉर्टेंट, बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 के क्रांति के नेता थे? तो दीवान मनीराम दत्त जो है वो असम के क्रांतिकारी के नेता थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। तो कौन असम में 1857 के क्रांति के नेता थे? तो दीवान मनीराम दत्त जो हैं वही, मैंने कहा ना राम जी जो क्या है, राम जी बहुत औसम है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे, ठीक है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। देखो मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे फास्ट आप मैं बोल सकती हूँ, और मैं इसीलिए फास्ट बोलती हूँ कि आपको बहुत कम टाइम वेस्ट हो और आप फटाफट रिवाइज कर सकें, क्योंकि आप तो पढ़ने नहीं बैठे हैं ना यहाँ पे। ये उन बच्चों के लिए यार जो खुद कॉपी खोल के बुक खोल के नहीं देख सकते हैं, ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, नहीं कर पाएंगे। आप बट आराम से जाकर खा रहे हैं पी रहे हैं, आप बैठ के देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, जैसे जो लड़कियां हैं जो खाना बनाती हैं बेचारी, झाड़ू लगा रही है, खाना बना रही हैं, मतलब रोटी सेक रही हैं, तो अपना चला लिया, सुन रही हैं कान में लगा के, और रोटी भी सेकती जा रही हैं और काम भी करती जा रही हैं। तो मल्टीपल तुम्हें बनना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं कहते कि कुछ पाने कुछ खोना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको जो अपना एंजॉयमेंट है, जैसे आप गाना सुनती हैं तो आप ये सुनिए। कुछ दिनों की बात है, पीटी हो जाएगा ना, तो फिर मेंस पे तुम अच्छे से मेहनत करके मेंस भी क्लियर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद, इसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि उपरोक्त सभी ब्रिटिश जो भारतीय सिपाही थे उनमें एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था, हाँ ठीक है। ब्रिटिश सिपाही जो है वो कहीं अधिक सुसज्जित और संगठित थे, ये बात तो सच है। अपने यहाँ तो देख लो, अपने यहाँ एकता की बहुत कमी है भाई, उस टाइम भी थी, आज भी है। अब पता नहीं कौन कहाँ मरा था, कहाँ की बात हो रही थी अभी हाल में, कोई इमाम थे, यहाँ लोग छाती पीट रहे थे, और यहाँ इतना कुछ हो जाता है किसी के आँख से आंसू नहीं निकलता। कहने वाली चीज़ें ऑनलाइन कहनी नहीं चाहिए, बट वही है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सी सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की को मृतप्राय बनाया, है ना। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बनाया, ये सही है। चलो अब बताओ, ठाकुर कौशल सिंह जो है ना, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया था, ये कहाँ का प्रमुख था? तो ये आउवा का प्रमुख था। ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है, कोई इन्होंने पूछ लिया है, पर वही है ना कि अगर बदला लेना हो तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इससे, है ना।
इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। इनका संपर्क जो है वो स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे से था। ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, जेम्स ऑटम ने लिखी थी। किसने कहा था ये? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है, ऐसा जेम्स ऑटम ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना। ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है। KMB, KBM, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है। ठीक है, देख लो अपने हिसाब से। MBK ये भी ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ा गया था? लोगों को लगा शायद दिल्ली में पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या करने आएंगे। बट जो बच्चे प्रयागराज से देख रहे हैं ना, उनको पता है मिंटू पार्क का क्या सीन रहता है। अब तो मिंटू पार्क की हालत कुछ और ही चल रही है ना। वो मिंटू पार्क से लव पार्क हो गया है। आप बच्चों को ले जा नहीं सकते वहाँ पे, वही क्या ही बोला जाओ ऑन स्क्रीन। तो ये सब चलता रहता है। तो ये मिंटू पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। यार मुझे तो बड़ा मन करता है सब देखने का। मतलब टाइम मशीन के पीछे जा सकते हो आप, तो मैं जाके सब देखती कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो, जनजातीय विद्रोह है, ये हम कल शुरू कर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। मैं चाह रही हूँ छोटा छोटा रहे, ज़्यादा सही है, क्योंकि एक वीडियो लंबी जा रही है, एक वीडियो ये भी, तो आप दोनों वीडियो साथ साथ नहीं देख सकते, पर छोटी छोटी वीडियो आप देख सकते हैं। तो कल ये करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, कल करते हैं इसको अच्छे से। चलो टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अपना बहुत सारा पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि मेरी क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लग रही है। कुछ कमी हो तो भी बताओ, है ना, कि मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप ये इम्प्रूव करिए। तो जो भी तुम्हें लग रहा है वो मुझे बताओ। और हाँ, साथ साथ देखते चलो, और कोई भी बच्चा बीच से मत देखेगा। ये नहीं कि मैम बीच से देख रहा हूँ मैं और समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बता चुकी होती हूँ, तो वो बीच से देखोगे तो कोई मतलब नहीं उसका, है ना। तो इसलिए आप बीच से मत देखिए, आप साथ साथ देखिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। टाटा, अपना ध्यान रखो, बाय।